अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बशीर अहमद भट्ट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है। यार, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ वाला ओडीआई मैच भी हराया और सीरीज अपने नाम कर ली। 2-1 से नजर आ रहा है आपको। तालियां पाकिस्तान के लिए बजनी चाहिए, आप लोग भी बजाएं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 140 पे आउट किया पाकिस्तान ने और इजीली हंसते खेलते कूदते पाकिस्तान ने चेस को किया और 8 विकेटों से पाकिस्तान जीता। पर्थ की विकेट यार, ये कोई दुबई शारजा आगे पीछे नहीं हो रहा था कि एडवांटेज हमें था, उनके लड़के ठीक है उसमें नहीं थे, लेकिन लवली मोमेंट्स थे यार पाकिस्तान टीम के और बहुत खुशी हुई है। 22 साल बाद जीता पाकिस्तान, मतलब एक लड़कों में भी फ्लेयर नजर आया है। इंप्रूवमेंट की बहुत सारी चीजें उस पर बात करता हूं, लेकिन खुशी जो है ना वो टीम ने भी इंजॉय की। पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं और जिस तरह से गेम फिनिश हुआ, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जिस तरह मिल रहे थे, ऑब्वियसली चीजें चल रही थी। आपको पता है बाबर का दौर नहीं चल रहा था कप्तानी का, रिजवान को कप्तानी से दूर रखा गया, चीजें हुई, लेकिन हिस्टोरिक विक्ट्री 2002 के बाद जीतना, ग्रेट सीन्स पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना, ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही। और पाकिस्तान हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान अच्छा था। मैं बॉलिंग में पहले आऊं तो पाकिस्तान की बॉलिंग कमाल थी। पाकिस्तान के स्टार्ट बहुत अच्छा था, शाहीन शाह अफरीदी का ऊपर से टोन सेट कर रहा था और आज स्विंग दोनों तरफ वो कर रहा था। कमेंट्री में वसीम अकरम भी तारीफ कर रहे थे और मतलब यार उनके प्लेयर्स ठीक है, उनके होम ग्राउंड थे, उनका एडवांटेज लेते वो भी, लेकिन बहुत से लोग अभी जीत को बड़ा इजी लाइटली ले रहे हैं कि जी अगर इस तरह ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम के प्लेयर नहीं थे, भाई पिछले मैच में तो मेन ही थे ना, ये बात मैंने पहले भी की थी। लेकिन हमारी टीम जो है ना वो लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया हम है और पाकिस्तान वो है। लिटरली आप अगर मैच देखो, पिछली जो परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की देखो, शाहीन ऊपर से अच्छी बॉल किया, पेस कम है, उसको बेहतर करना है, लेकिन कंट्रोल तो बहुत अच्छा था उसका। स्टार्ट में एक वाइड भी हुई उसकी, लेकिन उसके बाद नसीम वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। फिर हारिस रऊफ पूरे 3 मैचेस का जो ताज जिसको आप पहनाओगे, चैंपियन बॉलर आप कहोगे, 10 आउट उसने किए और वीवीआईपी परफॉर्मेंस हारिस रऊफ की। मैक्सवेल को 3 बार उसने आउट किया और पाकिस्तानी बॉलर्स आप देखो, शाहीन 3 आउट कर रहा है, ठीक है, रन आप देखो कितने कम लिए उसने, ठीक है, इकोनॉमीज देखो आप। नसीम जो है आई थिंक थोड़ा हायर साइड से था, लेकिन 3 आउट उसने किए। उसके अलावा अगर आप हारिस को देखो तो 2 आउट उसने किए और परफॉर्मेंस हसनैन की बहुत अच्छी थी। और हारिस रऊफ तो यार मतलब उसने तो अखाड़ा अपना बनाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया को और पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बना, इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बना, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बन गया। लास्ट टाइम 2002 में जब हम जीते थे तो शोएब अख्तर का बॉलिंग में हाईएस्ट विकेट टेकर हुए थे, सीरीज भी विन की थी। लेकिन हारिस रऊफ ने इस बार का भाई मैं जो है ना, मैं किसी को आगे नहीं जाने दूंगा, इस बार मैं नंबर काटूंगा। और मैक्सवेल को जिस तरह उसने अपना बनी बनाया, 3 बार आउट किया, उसका कप्तान भी रहा मेलबर्न स्टार्स में। कुछ लोग कह रहे हैं जी हारिस रऊफ वहां खेलता है, कहीं और करेगा तो मानेंगे, भाई परफॉर्मेंस उसके ऊपर प्रेशर था। ऑस्ट्रेलिया में क्या जाने से आप बॉल हलवा पूड़ी खाने चने खाने तो नहीं होंगे कि बॉल उधर फेंकोगे तो बॉल मक्खन मलाई की तरह तैरने लग जाएगी। बॉलिंग करने के लिए जोर लगता है, जान लगती है। आई स्टिल फील के पेस ज्यादा होनी चाहिए हमारे बॉलर्स की और ज्यादा बेहतर चीजें जो हैं वो होंगी, लेकिन जहां क्रेडिट बनता है उसको देना चाहिए। हारिस रऊफ ने तगड़ी बॉलिंग की, शाहीन ने तगड़ी बॉलिंग की, रेस्ट कराया, फायदा हुआ, क्रेडिट दो कप्तानी को। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी देखो यार, आप फील्ड आपको तस्वीर नजर आ रही है, 4 स्लिपें, गलती की, पहले मूव की, लेकिन नसीम ने कहा, फिर ली और फिर आउट किया। फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी, अटैक कर रहा था, चेंजेस जो है ना बॉलर उन्हीं को यूटिलाइज कर रहा है। 5वें ऑप्शन पे नहीं गया वो कि 5वां ऑप्शन कौन है, उससे ओवर करा लूं उससे करा लूं, विकेट लेने पे गया, जो कि हम लैक करते थे। और पाकिस्तान की सक्सेस ही इसमें थी। और जिस बंदे ने रिजवान को कप्तान बनाया, लेट बना, लेकिन अब उसे बताया कि मैं क्यों था। और ये मेरा आप क्लिप भी आपको जो है ना एक अलग से आएगा, उसमें मैंने इस पे जिक्र भी किया है, मैं उसको शेयर भी करूंगा। और उसमें रिजवान जो है ना कप्तान का काफी टाइम से हकदार था और बाबर की परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन हमने उस पर लेट किया, चीजें की, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आकिब को क्रेडिट जाता है, टीम सिलेक्शन यंग है। अगर हम बात करें बैटिंग की तो दोनों मैचेस में बॉलिंग ने पहले हमें दिया स्टार्ट और फिर बैटिंग में जिस तरह से अब्दुल्ला और साइम को कॉन्फिडेंस मिला लास्ट मैच का, 50 दोनों ने मिस किए। अब्दुल्ला भी अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छे उनके ठीक है चांसेस मिले, लेकिन कॉन्फिडेंस नजर आया। साइम अयूब का कॉन्फिडेंस नजर आया, एक तरफ वो 37 कर रहा है, एक 42 कर रहा है, तो परफॉर्मेंस देखो आना शुरू हो जाती है जब आप करते हो। और पाकिस्तान की 2nd और 3rd हाईएस्ट विक्ट्री है
श्रीलंका 2013 में जीता था 118 बॉल्स के बाद, और पाकिस्तान जीता है। व्हाइट वॉश भी हो जाता अगर पहला मैच हम जो है ना वो थोड़ा सा पैट कमिंस ना लेके जाता, लेकिन यह कि उन्होंने बहुत लाइट लिया पाकिस्तान को। मुझे तो यही लगता है उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी भाई। तीसरा ओडीआई पर्थ है, ऑप्टस ग्राउंड है, बाउंस अच्छा है, मॉरिस ने अच्छा बॉल किए हैं। शुरू में ले आता कप्तान, थोड़ा टेक्टिकल होता, को रन 60 70 80 होते तो मैच तो डल जाता जैसे पहले मैच हुआ। लेकिन बात यह कि ऑस्ट्रेलिया ना बैटिंग ना बॉलिंग ना फील्डिंग इतनी बुरी थी, और पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है। कैचेस हमने छोड़े पिछले मैच में भी, लेकिन हमने अवेल जो जहां जगह करना था वो किया। कप्तान को क्रेडिट दो, आकिब को क्रेडिट दो, यंगस्टर्स जिनको खिलाया। बड़ी बात हो रही थी अब्दुल्ला में, मैंने भी सवाल उठाया था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक में पोटेंशियल था, ये कभी नहीं कहा ये फारिग है, इसमें टैलेंट नहीं है। ये जो लोग बैठ के बातें करते हैं, तारीफ नहीं करते पाकिस्तान टीम की, वो गद्दारी करते हैं, वो झूठ, वो लोगों से सिर्फ जो है ना बूट पॉलिश करके पैसे लेते हैं। ये जितने पाकिस्तान से यूट्यूबर बैठते हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको पता चल जाएगा। नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी के नाम पे व्यू नहीं लेना चाहता। और हारिस रऊफ ने कहा कि जी ये जीत बहुत अहम थी और पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी थी। हम स्ट्रगल कर रहे थे लास्ट कपल ऑफ मंथ से, काफी टाइम से कर रहे थे, 12 महीनों से तो क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन ये सीरीज जो है ना पाकिस्तान और हमारी टीम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, फैंस जो है उनके लिए, और उन्होंने हमें सपोर्ट किया और थैंक यू उसने किया। रिजवान ने कहा जी कि क्रेडिट सारा बॉलर्स को जाता है, और जिस तरह से हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना आसान नहीं है, इजी टीम नहीं है, लेकिन क्रेडिट ओपनर्स को भी जाता है। अब्दुल्ला साइम जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट दिया, इंपॉर्टेंट जो है ना स्टैंड शुरू में दिए, हमारे लिए आसान की चीजें, और उसने कहा कि स्पेशल मोमेंट है बिकॉज हमारा नेशन जो है ना वो उसके लिए जो है ना हैप्पी है, वो खुश है आज। और फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स जो है ना हम अच्छा नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी एज अ टीम, और हम हैप्पी हैं क्योंकि नेशन जो है ना आज हैप्पी है। और वो चीजें, और गिलेस्पी से खुश ज्यादा कौन होगा, लवली मोमेंट्स है यार, पिक्चरें आपको पता है ले रहे हैं। गिलेस्पी जाना ही था, उसने रेड बॉल से भी माजरत करनी थी, लेकिन उसकी भी क्या देखो कैरियर स्टार्ट हुआ है कोचिंग का, कि दोनों सीरीज टॉप की मिल गई। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कौन हराता है, और इंग्लैंड को जिस तरह हम गिरे हुए थे, टेस्ट में भी हरा दिया, इधर भी हरा दिया, तो उसकी सीवी भी स्ट्रांग हो गई है। तो इस पर अप्रिशिएट भी किया बहुत सारे लोगों ने। माइकल वॉन ने भी बड़ी बात की, पाकिस्तान फैंटास्टिक खेला, चीजें हुई। ऑस्ट्रेलिया पे भी उसने कहा कि एक अफ्रेड हूं उनकी परफॉर्मेंस का। कमेंट्री में बात हो रही थी, वसीम अकरम बहुत खुश थे और खाने पीने की बातें चल रही थी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में वो ये कह रहे थे कि यहाँ के प्लेयर हैं और इनको प्रॉब्लम हो रही है खेलने में, लेकिन पाकिस्तान कितना जल्दी एडजस्ट किया। साइम हो गया, बाकी हो गया, मुश्किल हो रही थी शुरू में, लास्ट मैच में भी, लेकिन टाइम लिया, कॉन्फिडेंस था, पता था, और उसको 80 का स्टैंड आज फिर दिया। तो ये जाता है, केपी ने बात की कि पाकिस्तान जो है ना जीता ऑस्ट्रेलिया में, और यही रीजन है कि हम जो है ना उनका नेगेटिव अपनी नॉइस को जो भी बातें चीजें होती हैं बोर्ड में, उसको इनडायरेक्टली उसने कहा, और स्किल जो है टैलेंट ऊपर आना चाहिए, और पुट द पॉलिटिक्स असाइड, और क्रिकेट जो है ना उस पर टॉकिंग होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया आमिर से लेके चीजों से लेके, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत कन्विंसिंग रही है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने तीनों मैचों में देखो जान डाली। पहले मैच में हुआ, मैच शुरू में मार खाई, वापस कम बैक हुआ, हमने कहा चलो ठीक है यार एक मैच होता है। दूसरे मैच में उनके 3 बॉलर्स थे, मेन, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, वहां पे भी पाकिस्तान जो है ना चेजिंग में 160 कर गया। ठीक है, 160 भी पाकिस्तान आप अज्यूम करो ना, वहां पे स्ट्रगल हुई, लेकिन कॉन्फिडेंस इन्हीं लड़कों को यहां से कितना गेन हुआ है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। और बॉलर्स ने कॉन्फिडेंस गेन किया। अब इनसे हाथ जोड़ के यही है कि थोड़ी लंबी क्रिकेट खेल ले, हसनैन भी, शहीन भी, रऊफ भी, ये खेल ले, हारिस, ये लोग इनकी देखो बेहतरी की तरफ ये जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे, ये मैं शर्तिया बात कर सकता हूं। और जब आपकी टीम जीतती है ना तो फिर आपका स्टांस भी स्ट्रांग होता है, जैसे इवेंट्स होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, चीजें, क्योंकि आप जीत रहे होते हो। अब ऑस्ट्रेलिया में आप जीते हो, ये आम बात नहीं है, 22 साल बाद जीते हो। जो लोग समझ रहे हैं कि इजी विन थी, चीजें थी, तो ऐसा नहीं है। कप्तानी का फर्क है, चीजों का फर्क है, वही प्लेयर है, माइंडसेट चेंज हो गया, टीम जुड़ के खड़ी हो गई है, ये पॉजिटिव चीजें हैं, और इससे अच्छी साइड कोई नहीं होती। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बैटिंग को देखते हैं तो उन्होंने बहुत ही पूरी परफॉर्मेंस दी है। ओपनर्स T20 अंदाज में खेल रहे हैं, मूवमेंट हो रही है, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। इंग्लिश है तो वो आउट हो रहा है, मार के भी आउट हो रहे हैं, फंस के भी आउट हो रहे हैं, हर तरह से आउट हो रहे हैं। तो ऐसी परफॉर्मेंस जो है ना ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेक्टेड मुझे तो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को पूरा क्रेडिट दो आप। पाकिस्तान जीता है, कन्विंसिंग जीता है। रिजवान को क्रेडिट दो, पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में अच्छा होगा। ये यंगस्टर्स जो परफॉर्म किया ना, जिन्होंने बॉलर्स भी हमारे काफी अभी यंग हैं, बैट्समैन जो ऊपर से रन्स किए हैं,
अब जिनको मौका नहीं मिला ना, फैसल अकरम वगैरह, उनको मौका T20 में देना चाहिए और हसनैन और इन सबको ज्यादा इनको इन रखना चाहिए, बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग होनी चाहिए। तो पाकिस्तान इसी तरह जो है ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है ना वो खत्म होगी और चीजें जो है ना राइट ऑन ट्रैक आएंगी। बाकी पाकिस्तान की जीत की बड़ी खुशी है और इस तरह ही पाकिस्तान जीतता रहे, अच्छी परफॉर्मेंस पुट करे, फाइट पुट करे, पहले भी बात की थी। और फाइट पुट करके हारना भी जो है ना वो कबूल होता है, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस जो है ना पाकिस्तान की वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है और लवली जो है ना पाकिस्तान के मूवमेंट्स भी थे। और पाकिस्तान वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी लोग देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।